धनबाद के सरायढेला में सोमवार को सनी फिटनेस जिम का उद्घाटन आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर जिम्मी समेत कई लोगों ने सुदेश महतो का स्वागत किया। जिम में प्रशिक्षकों ने सुदेश महतो के साथ तस्वीर खिंचाई। सुदेश महतो ने भी कहा, भागदौड़ की जिंदगी में फिटनेस बहुत जरूरी है। वहीं इस अवसर पर सुदेश महतो ने राजनीतिक मुद्दों पर खास बातचीत की। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो जी कोयलांचल धनबाद दौरे पे हैं। चलिए जरा सा उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि डुमरी उपचुनाव अभी होने को है और वहां पे उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया है, काफी दम लगाया है। इस बार क्या परिणाम होगा? परिणाम मैंने जैसे पहले भी कहा, रोज मैं दोहरा रहा था, इस बार जो दबाव क्षेत्र था वो कम पड़ा है। आप देखो, जब से हमने प्रारंभ किया, गर्मी कितना था, कितनी ज्यादा गर्मी थी, कितनी धूप थी, और हम सब लोग इस बात का ही कर रहे थे कि यहाँ पर जिस तरह से जो चरित्र वहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं का रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ में मतदान होगा। उस आचरण के खिलाफ में मत करेंगे लोग। ये मौसम जिस तरह से बदल रहा है, उसी तरह वहाँ की राजनीति भी अब कल के बाद बदल जाएगी। तो पूरी तरह से लिटमस टेस्ट है सरकार के लिए भी और आप लोग के लिए भी। बिल्कुल से इसको हम लोग बोल भी रहे थे कि 24 का प्रारंभ है। जैसे रामगढ़ में हम लोग ने शुरू किया, अब डुमरी, और डुमरी के बाद 24 की तैयारी। एक सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी एक फॉर्मूला लाए हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, इस पर आपका क्या मानना है? अच्छा है, इस तरह से कोई भी देश के अंदर में, चूंकि समय अलग अलग इलेक्शन होते रहते थे, पंचायत के अलग, नगर इकाई के अलग, विधानसभा, लोकसभा, अगर ये सब एक पैनल एक ही में आ जाए तो एक अच्छा एक चलेगा, ताकि 5 ईयर सबको काम करने का, एक साथ काम करने का अवसर मिलेगा। ये कठिन है काम, इसकी बहुत चर्चाएं होंगी, बहुत सारे से सहमति बनाना पड़ेगा, लेकिन पहल बहुत अच्छा। अब एक ही फोल्डर रह गया है, या तो इंडिया नहीं तो एनडीए। 2 हिस्सों में पूरा देश जो है, पूरे कहें तो पूरी पार्टियां समेट आ गई हैं। आने वाले समय 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या सीन दिख रहा है? टू पार्टी का जो है, टू पार्टी या बोलेंगे 2 गठबंधन आपस में आएंगे, लेकिन दूसरा गठबंधन केवल उनका उद्देश्य केवल एनडीए को रोकना है। वो भारत के लिए कोई कल्पना नहीं है। मैं वही बोलता हूं कि अगर उनके पास जब अभी सीट शेयरिंग पे लोग चले जाएंगे, तो हम भारत में आना चाहते हैं, भारत का नेतृत्व करना चाहते हैं, हम पूरी पार्टी भारत में जीतना चाहते हैं, तो जीतने से पहले भारतवासियों को यह बताएंगे ना कि हम क्यों आना चाहते हैं, किन विषयों के साथ आना चाहते हैं, कॉमन एजेंडा क्या होगा। सबसे पहले लोग कॉमन एजेंडा देना चाहिए देश को। एक स्टालिन का विवादित बयान आया है अपने सनातन धर्म पर। उन्होंने जिस तरह का उसका सनातन धर्म के बारे में कीड़े मकोड़े की तुलना किया है, तो इस विवादित बयान का भी चर्चा हो रही है कि आखिर क्या हो रहा है। राजनेताओं को थोड़ा इस सामाजिक और धार्मिक विश्लेषण से बचना चाहिए, क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म बिल्कुल कॉमन रहता है। वो कभी भी वो वोट के लिए इतने चीजों को आगे ना कर दे जिससे कभी विवाद बढ़े। हम लोग सेकुलरिज्म की बात करने वाले जो वो इस तरह कैसे कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए। एनडीए के आप भी पार्ट हैं, आगे 2024 की तैयारी आप भी जुटे हुए हैं। इस बार कितना सीट पे आप लड़ने वाले हैं? देखो, हम सबसे पुराने पार्टनर हैं। मैंने वहां मोदी जी को बताया था कि जितने लोग हम लोग बैठे हैं, जितने दल बैठे हैं, वो सब दल में मैं सबसे पुराना 98 आडवाणी जी के साथ। मैं विधायक नहीं था, मेरी टीम में कोई विधायक नहीं था। आजसू एज ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, आजसू ने 98 को आडवाणी जी के साथ बैठ के पहली बार इस राज्य निर्माण के शर्त पर हम लोग सहमति व्यक्त किए थे। मुझे याद है, तब से लेकर अभी तक एनडीए फोल्डर में हम लोग हैं। सबसे पुराने साथी में से अब हैं, क्योंकि नीतीश बाबू थे, वो निकल गए, तो पुराने साथी में से हम ही लोग हैं। और हमारी तैयारी है कमिटमेंट के साथ। देश हमारा सबसे पहले देश है, देश के प्रति हमारा समर्पण, देश के प्रति हमारा कर्तव्य, वो गठबंधन का सबसे बड़ा हिस्सा। हेमंत जी को लगातार ईडी समन पे समन दे रहे हैं, 9 तारीख को फिर बुला रही है, वो जा भी नहीं रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि सरकार ही मानने के लिए तैयार नहीं है संस्थाओं को। कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता है, ये सर्वविदित है। बावजूद कोशिश ये रहती है कि वो खुद कानून है। जैसे वो खुद झारखंड को और जो उनके डेवलपमेंट को खुद के ऊपर डेवलपमेंट के मानक के रूप में मानते हैं, उसी तरह कानून को भी उसी तरह मानते आए। तो ये संबंध उन लोग का पुराना रहा है, क्योंकि जो आचरण रहेगा वो संबंध संस्थाओं से बढ़ेगा। जब आप कानून के ऊपर या कानून के अनुरूप नहीं काम करेंगे, तो कानून जरूर आएगा। जी, तो अभी आप सुन रहे थे सुदेश महतो जी के, जो राजनीतिक टीका टिप्पणी कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि आगे भविष्य जो है वो एनडीए किस प्रकार से तेजी से पूरे देश में अपने आप को छा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि डुमरी चुनाव परिणाम जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में रहेगा। सहयोगी रोहन के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।